अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलज। हमारे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि मोहब्बत के बारे में कुछ बताएं। इससे पहले कि मैं मोहब्बत के बारे में अपना नज़रिया बताऊं, अपनी सोच आपके सामने रखूं, मैं मोहब्बत को क्या समझता हूं, मोहब्बत के बारे में मेरा क्या मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखूं, वो इंशाल्लाह फिर कभी सही। आज आपके साथ जो शेयर करूंगा वो मोहब्बत का वो फ़लसफ़ा है जो मैंने होश संभालने के बाद पहली मर्तबा जो सुना मोहब्बत के बारे में, तो वो मैंने एक बुज़ुर्ग से सुना। हमारे गांव में एक बकरियों वाला बाबा हुआ करता था और कुर्बानी जब भी हुआ करती थी, हम कुर्बानी का हमारे घर वाले जानवर कुर्बानी के से पहले तकरीबन 3-4 माह पहले जानवर ले लिया करते थे। मैं अक्सर उस बकरे को लेकर बाहर चराने के लिए चला जाता होता था। तो एक बकरियों वाला बाबा होता था जो बड़ा मशहूर था, डेली बेसिस पे बकरियां चराया करता था। मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी थे, वो भी मेरे साथ चले गए और उन्होंने बाबे से पूछा, उन बुज़ुर्ग से पूछा कि आप बताइए मोहब्बत क्या है। उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, वो आज तक जहन में कह लें कि पेवस्त हो गया और आज तक वो उसी तरह जहन में मौजूद है। लेकिन उस वक्त तो समझ में नहीं आया था कि बाबा जी के कहने क्या क्या मतलब है। बाबा जी से जब पूछा गया कि मोहब्बत क्या है, बाबा जी कहते हैं ये जज्बात की पैगंबर है, इंसानी जज्बात की पैगंबर का नाम मोहब्बत है। उन्होंने हमें समझ ना आई, लेकिन दोस्तों ने दोबारा पूछा कि बाबा जी क्या कभी आपको मोहब्बत हुई है। बाबा जी ने फिर बड़ा अजीब से जवाब दिया। बाबा जी ने कहा मोहब्बत हुई है या नहीं, लेकिन ये तय है कि इंसान मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता। एक दोस्त बड़ा तेज़ था, उसने कहा बाबा जी बाज़ लोग तो कहते हैं ये मोहब्बत तो बड़ी फजूल शय है, ये तो ऐसे ही बेकार सी शय है, ऐसा मोहब्बत शहब्बत कुछ नहीं होती, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मोहब्बत के बगैर इंसान रह नहीं सकता। बाबा जी का जुमला बड़ा सुनने वाला था, उसने हम सबको हैरान करके रख दिया। आज भी जब मैं सोचता हूँ, अल्लाह पाक उनको लंबी हयाती दे, आज भी जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे मोहब्बत के बारे में बताया हुआ उनका फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया, उनकी ये बातें कभी मैं भूल नहीं पाता। बाबा जी से जब ये पूछा कि क्या मोहब्बत शहब्बत ये सब बेकार है, क्या ऐसा कुछ है, उन्होंने कहा जैसा मैंने पहले कहा है कि मोहब्बत तमाम तर जज्बात की पैगंबर है, मोहब्बत तमाम तर एहसासात की पैगंबर है, मोहब्बत तमाम तर इमोशंस की पैगंबर है। और क्योंकि पैगंबरों के मौज़े हुआ करते हैं तो फिर यकीनन इस पैगंबर का भी कोई मौज़ा होगा। तो बाबा जी कहते हैं इंसान की तख्लीक इस पैगंबर का सबसे बड़ा मौज़ा है। यानी बाबा जी ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान को वजूद मिला ही इस मोहब्बत की बदौलत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान मोहब्बत के बगैर रह सके, कोई इंसान मोहब्बत ना कर सके, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर वो इंसान है तो मोहब्बत का पैकर होगा, अगर वो इंसान है तो दूसरे इंसानों से मोहब्बत चाहता होगा, अगर वो इंसान है तो मोहब्बत के बगैर तो उसका वजूद मुमकिन ही नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मोहब्बत किए बगैर रह सके। और मोहब्बत किए जाने वाली बात तो बहुत बात की है, इंसान मोहब्बत लिए बगैर रह नहीं सकता। इंसान मोहब्बत चाहता है, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, उन बुज़ुर्गों ने जो हमारे साथ शेयर की, वो ये कि इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए। अगर आप भी इंसान हैं और बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं तो मोहब्बत कीजिए अपने इर्द गिर्द रहने वालों से, ताकि आपसे मोहब्बत की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।